हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी की, उसके एप्लीकेशन की और मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है विथ एग्जांपल। सो डेफिनेशन अगर हम देखें तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter, 1 liter that is also 1000 ml of solution is known as the molarity of the solution. So molarity basically number of moles of solute होगा जो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर में हमने डिसॉल्व करके रखा है। तो अगर हम फॉर्मूले के थ्रू जाएं तो हमें ये क्लियरली समझ में आता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे न्यूमरेटर में, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में जितने मोल्स थे मोलैरिटी था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज द मोलैरिटी डेफिनेशन। याद रखें हम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का तरीका हमारे पास है मास अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास और वेट अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो मोलैरिटी का अगर हम और इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करें तो हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय ग्राम मॉलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो अगर हम मोलैरिटी के फॉर्मूले को देखें नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और उसमें हम अगर इसको मिलीलीटर वाले फॉर्मूले के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम में वॉल्यूम को दूसरी तरफ ले आए तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 हो गया मिली मोल्स, और वॉल्यूम इंटू 1000 हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिली लीटर। सो यहाँ से मिली मोल्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मिली मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिली लीटर। ये दो फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं मोल्स कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट का। एक एग्जाम्पल से अगर हम इसे और समझें तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन prepared by dissolving its 4 gram in to prepare 500 ml of solution। So 500 ml solution लिया है हमने, 4 ग्राम सॉल्यूट का डिसॉल्व किया है। सो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया हमारे पास 4 ग्राम। ग्राम मॉलिकुलर मास NaOH का था 40, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मास अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास, दैट इज 4 अपॉन 40, दैट इज 0.1 मोल। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम देखें यहाँ पे, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 500 ml। लीटर में कन्वर्ट करने से तो 1000 से डिवाइड कर दे तो 0.5 लीटर। सो मोलैरिटी आ गया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स रखा हमने 0.1, वॉल्यूम रखा 0.5, तो 0.1 अपॉन 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.2 मोलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन। सो NaOH सॉल्यूशन का मोलैरिटी हमारे पास आ गया। सो मोलैरिटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस अगर हमें देखना है तो मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, बिकॉज डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है। जहां पे भी डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आएगा वो मोलैरिटी, वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हम देखते हैं मोलैरिटी घटती है, टेम्परेचर घटता है तो मोलैरिटी बढ़ती है। क्योंकि मोलैरिटी के डेफिनेशन में अगर हम देखें तो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो मोलैरिटी जो होगा वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी घट जाएगी। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं, हम ये कह सकते हैं दैट मोलैरिटी वेरीज इनवर्सली विथ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर के साथ हम देखते हैं मोलैरिटी इनवर्सली वेरी करती है, बिकॉज डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज
is dissolved in 250 ml of सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है और पूछा है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, तो हमको दोनों चीजें दे रखी है। सो हम कहते हैं मास ऑफ ग्लूकोज इज 18 ग्राम। सो मोल्स ऑफ ग्लूकोज सी मास अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास हो जाएगा, मास है 18, ग्लूकोज इज C6H12O6, इसका आता है 180, तो ये आ गया 0.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें देखते हैं ये है 250, तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम है 250 ml, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से कर दिया डिवाइड, तो ये आ गया 0.1 मोलर ग्लूकोज। मोलर कैपिटल M से डिनोट करते हैं मोलैरिटी के लिए, स्मॉल m यूज करते हैं मोलैरिटी के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, फाइंड द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCl solution for complete neutralization of 0.2 molar 20 ml NaOH solution। सो एक एसिड है और एक बेस है, तो अगर हम रिएक्शन देख लें यहाँ पे, तो HCl is the acid reacts with NaOH base to give salt that is NaCl plus water H2O। बैलेंस करना है रिएक्शन को, रिएक्शन बैलेंस था तो हम मोल मोल एनालिसिस लगा देते हैं यहाँ पे। मोल मोल एनालिसिस के अकॉर्डिंग मोल्स ऑफ HCl अपॉन स्टिक्योमेट्री 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH अपॉन स्टिक्योमेट्री 1। सो मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है, हमने पहले देख लिया था। तो मोल्स ऑफ HCl अगर मुझे चाहिए तो मैं लिखूंगा मोलैरिटी ऑफ HCl इनटू वॉल्यूम ऑफ HCl। मोल्स ऑफ NaOH के लिए मोलैरिटी ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH। सो हमको यहाँ पे मोलैरिटी पता है HCl का, वॉल्यूम हम लोग को HCl का चाहिए। रख दें वैल्यू, सब्स्टिट्यूट किया मैंने 0.1 इंटू V, 0.1 इंटू 20, मैंने मिलीलीटर में रख दिया वॉल्यूम को, फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दोनों तरफ मिलीलीटर है। तो वॉल्यूम आ गया यहाँ से 40 मिलीलीटर ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।